इंदौर में रहने वाली एक पीड़िता ने तकरीबन 3 महीने पहले इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत करते हुए इस बात की जानकारी दी कि एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बनकर फोन लगाया और कहा कि आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली एक गैंग से जुड़ा है, साथ ही आपका आधार कार्ड की डिटेल भी उसके माध्यम से हमें मिली है। इसके बाद पीड़िता काफी घबरा गई और फर्जी सीबीआई अधिकारी के द्वारा इस दौरान कहा गया कि यदि आपको कार्रवाई से बचाना है तो हमारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर कर दो। अतः पीड़िता ने पूरे मामले में 5 लाख संबंधित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके कुछ देर बाद अचानक से ठगों का फोन बंद हो गया। अतः इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने कुछ परिजनों को दी, तो उन्होंने महिला को बताया कि आपके साथ ठगी हुई है। इसके बाद इस पूरे ही मामले की शिकायत लेकर पीड़िता इंदौर क्राइम ब्रांच के पास पहुंची और इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरे ही मामले में जांच पड़ताल करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। वहीं जांच पड़ताल के दौरान जिन अकाउंट में पैसे डिजिटल अरेस्ट के आरोपी पकड़े। सर, डिजिटल अरेस्ट के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कहाँ से गिरफ्तार करके लाए हैं और किस तरह से लिंक का सामने आया? ये आज से करीब 3 महीने पहले एक पीड़िता थी इंदौर की। उसके साथ में ये घटना हुई थी जिसमें उसको ये एक फ़ोन आया था, अननोन कॉल आया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है और इसमें बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी। इस आधार पर फिर उन्होंने ये कॉल जो है एक फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई का पुलिस अधिकारी बनकर के उसको ट्रांसफ़र किया और बाद में स्काइप वीडियो डाउनलोड करा करके और उस पे इन लोगों ने उसको लगभग 3 घंटे लगातार उससे पूछताछ की और कथन लेने के नाम पे उसको डराते धमकाते रहे और फिर उसको बाद में ये डराने धमकाने के बाद में हालांकि उसने मना किया कि हमारा आधार कार्ड कहीं कोई ऐसा लिंक नहीं है, ना इलीगल है, लेकिन फिर भी उसको बातों में लेकर के और बाद में उससे लगभग 5 लाख रुपए उन्होंने इससे ट्रांसफ़र करा लिए इस बात के लिए कि हम ये पैसा आपकी जांच करेंगे और जांच में सही पाए जाने पर आपको अकाउंट में वापस कर देंगे। और जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने अपने सारे मोबाइल बंद कर लिए, सारे आइडेंटिफिकेशन क्लोज़ कर लिए। इस बात पर फिर उसने शिकायत पर एफआईआर क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई थी 3 महीने पहले। इस पर जब अनुसंधान किया गया था तो उस समय बेंगलोर, छतरपुर और एक कानपुर 3 जगह में उसके पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। छतरपुर में करीब 2 लाख से ऊपर की राशि एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी, जिसमें अकाउंट होल्डर को हमने शुरू में अरेस्ट किया था। उसका नाम था नरेंद्र कुमार अहिरवार, जो अकाउंट होल्डर जिसके नाम से था, तो उसको अरेस्ट किया था। बाकी जब नरेंद्र से बातचीत की गई थी तो उसने 2 लोगों के और नाम बताए थे जिन्होंने उसके अकाउंट मांगे थे और इन अकाउंट का यूज अपने कंट्रोल में लेने के लिए कहा था, लेकिन ये दोनों आरोपी तत्समय भाग गए थे, जिनको हम लोगों ने कल अनिकेत पटेल और एक ओम नारायण अहिरवार, ये 2 लोगों को पकड़ा है। इनका काम ये रहता था कि ये डिजिटल अरेस्ट का या फ्रॉड करने के लिए ये लोग अकाउंट उपलब्ध कराते थे और बाद में उसके बदले में ये लोग उनसे पैसे लेते थे और ये अकाउंट अनिकेत पटेल के ज़रिए ओम नारायण अहिरवार लेता था। ओम नारायण अहिरवार फिर इसको बाद में आगे दिल्ली के लिए डिलीवर करना इसने बताया है। अब इसमें आगे की चेन हम डेवलप करेंगे, पर ये एक डिजिटल अरेस्ट मामले में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है और इसके बाद अब आगे की चेन हम इससे पूछताछ, पुलिस रिमांड लिया जाकर के इससे पूछताछ करके इस्टेब्लिश करें। ये 3 खातों में इसके पैसे गए थे, लगभग 5 लाख रुपए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बेंगलोर, छतरपुर और कानपुर में 3 खातों में पैसे गए थे। सर, ये दोनों लोग पकड़े आपके लिए कहाँ से? ये छतरपुर के रहने वाले। ये जो आरोपी सर, इन्होंने कितना खाता है? अब इसमें एक इसी खाते में कुछ और पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं। लगभग करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जिसमें एक अपराध अन्य राज्यों में भी पंजीबद्ध हुआ है, ऐसी अभी जानकारी लगी है। इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है और इनके खातों में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सभी ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल जानकारी ली जाएगी। ये 12वीं पास हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इन लोगों को कई बार ये फेसबुक लिंक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इनसे अकाउंट लिए जाते हैं और वो इनके सोशल मीडिया साइट्स के आधार पर इन लोगों ने उन्हें अकाउंट उपलब्ध करा दिए और अकाउंट होल्डर को कई बार ये जानकारी नहीं रहती कि उनका कितना मिसयूज हो सकता है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके आरोपियों ने इनसे अकाउंट ले लिए और अकाउंट पे ये ट्रांजैक्शन करवाया।
इसके माध्यम से अमाउंट अब ये आगे की लिंक के बारे में डेवलप कर रहे हैं, इनसे पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेंगे। अभी तो ये प्रथम दृष्टया दिल्ली का लिंक बता रहे हैं, दिल्ली में कोई एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर हमें मिला है। अब हम इसके आगे डेवलप कर रहे हैं। नहीं, अभी तो अब ये आगे की लिंक जो है ये पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ किए जाने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। कितने पैसे की रिकवरी? इसमें 2 लाख रुपए की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि 1930 पर रजिस्टर करने के तत्काल बाद ही जो ब्लॉक किया गया था उसकी रिकवरी हो गई है। बाकी पैसों की रिकवरी की कोशिश जारी है।